So good evening students, welcome to biology classes. So today we are going to start our chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. Okay बेटा, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. सो ये बेसिकली क्या है कि एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप आराम से एनसीईआरटी की वजह से भी देख सकते हैं. ठीक है. सो स्टार्ट विद द बॉटम साइड. ठीक है. तो सबसे लोअर पार्ट जो होता है पेडिसल बोलते हैं. ठीक है. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है. और इसके अपर जो पार्ट होता है वो थैलेमस होता है, और थैलेमस एक स्वेलन पार्ट होता है. ठीक है. सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थैलेमस. ठीक है. तो बेटा होता क्या है कि थैलेमस जो होता है वो फ्लावर की जितनी भी ये अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है, इनको होल्ड करके रखता है. ओके. सो नेक्स्ट पार्ट इज सेपल. सेपल को कैलिक्स भी बोला जाता है. तो सेपल ऑलवेज फाउंड ग्रीन इन कलर. Okay, so it is very useful part because it take participate in the photosynthesis reaction. Okay, so that's why sepal is always found in green color. So our next part is petals. These are the petals. So petals are always colorful. So why always the petals are found colorful? So there is a reason behind it, that this is the very attractive part of the flower, and by this part the insect can easily attract towards the flower. Okay, so this is the importance of petals. Okay, सो बेटा अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अलग से स्टडी करते हैं. ठीक है. सो नाउ मूव टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके बेटा, सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो अपर साइड में हम देख रहे हैं स्टिग्मा प्रेजेंट होता है. स्टिग्मा जो होता है वो एक स्टिकी पार्ट होता है. ठीक है. स्टिकी पार्ट और वेलवेटी पार्ट क्यों होता है? क्योंकि इजीली एंथर जो है वो स्टिक हो सके. ठीक है. जो मिडल पार्ट होता है उसको स्टाइल बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है ये ओवेरी होती है. ठीक है. सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी जो फॉर्मेशन करते हैं वो पिस्टिल की करते हैं. ठीक है. पिस्टिल को गाइनोशियम भी बोला जाता है. ओके. एंड ये पूरा क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है. सो नाउ मूव टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. Okay beta, so this is a male reproductive part of a flower, and this is the lobe like structure is known as anther, and this is the holding part, this is filament. Okay, so anther plus filament क्या बनाते हैं? स्टेमन बनाते हैं, और स्टेमन को एंड्रोशियम भी बोलते हैं, और यही क्या होता है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है. ठीक है बेटा. सो आई होप you understand very well about the structure of फ्लावर. सो एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ. हम सबसे बॉटम से चलते हैं. तो पेडिसल होता है. पेडिसल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. उसके बाद थैलेमस होता है. ठीक है. तो थैलेमस जो होता है वो फ्लावर की ऑल अपेंडेजेस को होल्ड करके रखता है. उसके बाद हम सेपल्स के बारे में जानेंगे. तो सेपल्स जो होता है उसको कैलिक्स भी बोला जाता है, और जो सेपल्स होता है वो ऑलवेज ग्रीन इन कलर होता है. ठीक है बेटा. तो ग्रीन कलर जो होता है वो, अब फ्लावर है तो फ्लावर को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से मिलेगा? इस ग्रीन कलर से मिलेगा. ठीक है. क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में टेक प्लेस करेगा. ओके. उसके बाद हमने देखा कि पेटल्स होते हैं. तो पेटल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं, हमेशा कलरफुल होते हैं, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. ओके बेटा. उसके बाद हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर देखा था हमने. तो हमने बताया था कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी की स्ट्रक्चर ही मिलके बनाती है पिस्टिल. पिस्टिल को ही हम गाइनोशियम बोलते हैं, और गाइनोशियम और पिस्टिल जो होते हैं वो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके. सो नेक्स्ट मूव टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. Anther, this is the anther. Anther is a bilobed structure, and this is filament. Okay, so anther and filament को क्या बोला जाता है? स्टेमन. एंड स्टेमन को एंड्रोशियम भी बोला जाता है, एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके स्टूडेंट, सो टुडे वी हैव वेरी वेल इंट्रोड्यूस्ड about the structure of flower. Okay, so I hope you like this video. Thank you.